फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स होता क्या है और आर्टिकल किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए और ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। तो यूज ऑफ ए एन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहले समझेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है। तो सिंगुलर हो गया एक वचन, काउंटेबल हो गया जिसको हम गिन सकते हैं, अर्थात कॉमन और कॉलेक्टिव नाउन के पहले होता है। कॉमन हो गया जातिवाचक और कॉलेक्टिव हो गया समूहवाचक, उसी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि दिस इज ए बॉक्स, बॉक्स हो गया कॉमन नाउन, इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, ये हो गया विद्यार्थी, ये हो गया कॉमन नाउन, तो ये इसके पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगर नंबर प्लूरल नंबर, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो एन का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले समझेंगे नाउन प्लूरल नंबर होता क्या है। तो प्लूरल हो गया बहुवचन, जो बहुवचन में रहे उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि दीज आर बॉक्सेस, बॉक्सेस जो हो गया ये बहुवचन हो गया, बॉक्स एक वचन, बॉक्सेस बहुवचन, इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो एन का प्रयोग नहीं होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है। तो जैसा इसका एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज गोल्ड। तो ये जो गोल्ड होता है सोना, इसको नापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। दिस इज वाटर, वाटर को गिन नहीं सकते, नाप तौल सकते हैं, इसमें भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन का लोप हो तो एन का प्रयोग नहीं होगा। नाउन का लोप यानी जिसमें नाउन नहीं रहे उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल लेंगे, सी इज वेरी ऑनेस्ट। इसमें देख पा रहे हैं एक भी नाउन नहीं है, ना सी है, ना इज है, ना वेरी है, ना ऑनेस्ट है, इसमें एक भी नाउन नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। फिर ए एन का उच्चारण अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। उच्चारण के अनुसार, जैसे सीता इज ए गर्ल, गर्ल जो हो गया लड़की, इसको हिंदी जैसे करेंगे तो देख पा रहे हैं इस गर्ल जो हो गया ये, इसमें ग से उच्चारण होता है गर्ल, इसमें गर्ल, गर्ल हो गया ग व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। इसमें आइडियल, इसमें देखिए आइडियल आई से स्टार्ट होता है, आइडियल, आइडियल हो गया, इसमें देखिए अ स्वर वर्ण हो गया, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज में। ए एन का प्रयोग कि जिस शब्द के पहले ए ई आई ओ यू रहे तो उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, और ए एन का प्रयोग करते समय वर्ड को हिंदी में अवश्य कर लें। यानी कोई भी आर्टिकल्स प्रयोग, कोई भी शब्द में आर्टिकल्स प्रयोग करने से पहले उसको हिंदी में कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिंदी में ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घई यानी स्वर वर्ण आ जाए तो उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। और ए का प्रयोग जो होता है जिस शब्द के पहले ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर रहे तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग करते समय वर्ड को हिंदी में अवश्य कर लें। अगर हिंदी में क ख ग घ यानी व्यंजन वर्ण आए तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब देख पा रहे हैं यहाँ कैट हो गया सी। अब सी देख पा रहे हैं यहाँ जो है मेरा ए ई आई ओ यू को छोड़कर इसी में सी आता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ देंगे तो इसमें मेरा बी सी डी ये सब आएगा, तो इसी में सी आता है तो ये तो ए का प्रयोग होगा। तो इसमें प्रयोग करने से पहले क्या करेंगे, ये जो सी है इसको हिंदी में लिखेंगे, कैट को पहले हिंदी में लिखेंगे तो कैट हो गया, तो क इसमें आ गया, यहाँ पहला अक्षर क है जो व्यंजन है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा।
फिर देख पा रहे हैं एंट, ये तो मेरा ए शुरू में देखिए ए ई आई ओ यू रहता है, उसमें एन का प्रयोग होता है, तो इसको फिर हिंदी लिख लेते हैं एंट। यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होगा। फिर हो गया ऑनेस्ट। अब जैसे अगर एक इंग्लिश के तौर पे चलते हैं तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी ए का प्रयोग बता रहा है, लेकिन नहीं, इसको जब हिंदी में करेंगे तो ऑनेस्ट जो हो गया ये मेरा स्वर वर्ण आ गया। यहाँ पहला अक्षर अ है लेकिन नाउन नहीं है, इसमें साफ नाउन नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। फिर चलते हैं ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट देखिए ये एच आ गया, यहाँ ए ई आई ओ को छोड़कर जो होता है इसमें ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ए का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, जब इसको हम हिंदी में करते हैं तो ऑनेस्ट हो जाता है। ऑनेस्ट देख लीजिए, ऑनेस्ट जो हो गया अ आ गया, यहाँ पहला अक्षर अ है जो स्वर है, इसलिए यहाँ ए एन का प्रयोग होगा। इंग्लिश से ज़्यादा मान्य आर्टिकल्स में प्रयोग करते समय हिंदी को देखा जाता है। हिंदी में जो अगर स्वर वर्ण रहे, इंग्लिश में कुछ भी रहे, तो उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, और हिंदी में अगर व्यंजन वर्ण रहे तो इंग्लिश में कुछ भी रहे उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो जैसे देख पा रहे हैं एम ए, इंग्लिश तो ऐसे बता रहा है कि नहीं ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन जब इसका हिंदी करते हैं तो ये स्वर वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि यूरोपियन है, ये साफ बता रहा है कि ये स्वर वर्ण है, ए ई आई ओ यू है, ए एन का प्रयोग, लेकिन यहाँ जब यूरोपियन लिखे हैं तो यहाँ यो आ गया, यहाँ पहला अक्षर यो है जो व्यंजन है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं राम इज ऑनेस्ट। इसमें देखिए, इसमें भी आर्टिकल्स, ये भी मेरा जब आर्टिकल्स प्रयोग करते हैं, ए भी करते हैं, यहाँ अगर एच हो गया व्यंजन वर्ण तो ये भी मेरा गलत हो जाता है। फिर अगर हम ऑनेस्ट करते हैं, ए एन प्रयोग करते हैं, फिर भी ये गलत हो जाता है। तो सही कब होगा, जब देखिए कि इसमें सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नाउन नहीं है। इसमें नाउन, यहाँ जब भी ए एन का यहाँ आर्टिकल्स जहाँ प्रयोग किए उसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल्स कब होगा, जैसे देख पा रहे हैं राम इज, यहाँ एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट जो पीछे भी बता चुके हैं, ऑनेस्ट जो है मेरा हिंदी में अ से स्टार्ट होता है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, क्योंकि अ जो है स्वर वर्ण है और यहाँ नाउन है, इसलिए यहाँ प्रयोग होगा, बाकी ये दोनों में प्रयोग नहीं होगा। फिर हो गया दिस इज आउल। इसमें देख पा रहे हैं ये हो गया आउल, ओ आउल हो गया, आउल मेरा ऐसे भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होगा। दिस इज वाटर, इसमें देख लीजिए ये अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वाटर हो गया, इसको गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दीज आर गर्ल्स, ये भी देखिए कि प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए इसमें भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दोज आर बैट्स, ये भी मेरा प्लूरल नंबर में है, इसमें भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज ऑयल, ये भी अनकाउंटेबल है, इसमें भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसको नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। दैट इज हनी, हनी शहद, ये भी अनकाउंटेबल है, नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इसी तरह ए और ए एन का प्रयोग किया जाता है। लोग द का प्रयोग करना सीखेंगे। तो यूज ऑफ द का प्रयोग, तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन होता क्या है कि ये हो गया एक वचन, ये हो गया जातिवाचक, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हो गया द कॉ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ये हो गया कॉमन नाउन, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। सिंगुलर, वो भी अगर कॉज रहता है तो इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि आगे भी है कि अगर नाउन प्लूरल कॉमन नाउन में रहे तो द का प्रयोग
नहीं होता है। जैसा कि प्लूरल हो गया बहुवचन, अगर बहुवचन कॉमन नाउन रहे लेकिन बहुवचन में रहे तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कॉज, कॉज हो गया ये बहुवचन, इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। राम इज ए बॉय, तो बॉय जो जैसे राम हो गया ये प्रॉपर नाउन है, और तो इसमें भी द का प्रयोग नहीं होता है। मिल्क ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए कि द का प्रयोग किस में होता है। तो पर्वत श्रेणी हो गया, द्वीप समूह हो गया, नदी हो गया, खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर, जंगल, मरुभूमि, समाचार पत्र, ग्रंथों के नाम, दर्शनीय स्थल, वाद्य यंत्र, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, उसके बाद रेलगाड़ी, देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। और जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उनके पहले द का प्रयोग होता है। जो दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे द सन, सूर्य एक ही है, द अर्थ, पृथ्वी एक है, इसमें भी द का प्रयोग होगा। और जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तब द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सब के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। अब कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश, भाषा, विषय, दिन, महीना, बीमारियों, पर्व, ऋतुओं, खेलकूद, भोजन, सामग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ सन दिया है, सूर्य एक ही होता है। पीछे भी वीडियो में पीछे भी लाइन में बताए थे कि सन जो है एक ही है, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। अर्थ ये हो गया दिशा, ये भी एक ही होता, ईस्ट जो है एक ही है, दिशा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। संडे, संडे देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि दिन और महीने, यहाँ देख पा रहे हैं कि दिन और महीना इसमें द का प्रयोग नहीं होता है। तो संडे, संडे एक दिन है, इसलिए इसमें आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, राज्य में भी द का प्रयोग नहीं होता है। तबला, तबला इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें द का प्रयोग होगा। कोई वाद्य यंत्र रहता है उसमें द का प्रयोग होता है। इट इज मंडे टुडे, देखिए ये दिन का नाम हो गया, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। द गंगे, ये गंगेज, ये गंगा जो हो गया ये नदी हो गया, नदी में द का प्रयोग होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।